आज की वीडियो में हम संविधान में आपातकाल के प्रावधान को समझते हैं। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में शामिल किया गया है, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार मिलते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल की 3 स्थितियां निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इनमें से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को राष्ट्रपति आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। इसे राष्ट्रपति आपातकाल भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपातकाल केवल राष्ट्रपति की घोषणा से लागू होता है। इस आपातकाल को तब लागू किया जा सकता है जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण गंभीर खतरा हो। आपातकाल के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 प्रमुख कारणों से की जा सकती है। बाहरी आक्रमण, जब किसी बाहरी देश से भारत पर हमला होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में होती है, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक विद्रोह, जब देश में गंभीर आंतरिक संकट उत्पन्न होता है और सरकारी व्यवस्था को बनाए रखना कठिन हो जाता है, जैसे कि बड़े स्तर पर दंगे या विद्रोह। आर्थिक संकट, हालांकि 1978 में हुए संविधान संशोधन द्वारा इस कारण को हटा दिया गया, परंतु मूल संविधान में आर्थिक संकट की स्थिति में भी आपातकाल की संभावना थी। आपातकाल की घोषणा प्रक्रिया। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति हो और अधिकतम 6 महीने तक इसे लागू रखा जा सकता है। प्रत्येक 6 महीने बाद इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जा सकता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाती है। इसे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हो जाती हैं। राष्ट्रपति शासन के कारण। राष्ट्रपति शासन का मुख्य कारण यह है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि सरकार अल्पमत में आ जाती है, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होता है या कानून व्यवस्था गंभीर संकट में होती है। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राष्ट्रपति को उपलब्ध अन्य स्रोतों के माध्यम से यह निर्णय लिया जाता है। इसे संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है और 6 महीने तक इसे लागू रखा जा सकता है। हालांकि यह अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यदि हर 6 महीने में संसद से पुनः अनुमोदन लिया जाए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकार को व्यापक वित्तीय अधिकार मिलते हैं। यह तभी लगाया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता संकट में हो और देश के आर्थिक संसाधनों पर गंभीर दबाव हो। इसे संविधान के अनुच्छेद 360 में परिभाषित किया गया है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। केंद्र सरकार राज्यों के सभी वित्तीय मामलों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वे सभी राज्य सरकारों और अन्य सभी अधिकारियों को उनके खर्चों में कटौती करने का निर्देश दें। वित्तीय आपातकाल की घोषणा और अवधि। इसका प्रारंभिक अवधि भी 2 महीने की होती है, जिसे संसद की स्वीकृति के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।